नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने शुरू करी थी मैथ्स की मैथ्स और रीजनिंग की जो टेस्ट सीरीज़ है, हमने प्रैक्टिस सेट वो आपको शुरू करे थे। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारी काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो गई हैं। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी जाकर पहले सब्सक्राइब जो बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा कि आज वीडियो डाली गई है। आप उसको साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो चलिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चलेगा, हम शुरू करते हैं हमारी आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ का। देखिएगा, नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। 5, 11, 17, 25, 33, 43। देखिएगा, यदि मैं 5 और 11 की बात करूं तो सबसे पहले हमें इस प्रकार की बढ़ती हुई श्रृंखला में क्या देखना होता है, डिफरेंस, मतलब कि अंतर देखना होता है। तो 5 और 11 में मैं अंतर की बात करूं तो 5 और 11 में अंतर आता है +6 का, और 11 और 17 में मैं बात करूं तो कितने का अंतर आता है, +6 का। अब मैं बात करूं 17 और 25 में तो अंतर देखिएगा +8 का आ रहा है, और मैं बात करूं 25 से 33 में तो कितने का अंतर आता है, +8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और 33 से 43 में मैं बात करूं तो कितने का आएगा, +10 का अंतर आ रहा है। और यदि मैं 43 से आगे बात करूं तो चूंकि दो दो रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर भी +10 का अंतर हमें प्राप्त होना चाहिए। तो 43 में यदि मैं +10 करके बात करूँ तो हमें कितने प्राप्त होते हैं, 53। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 53 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 43 में 10 जोड़ने होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देन आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा फ्रेंड्स, लुप्त संख्या वाले प्रश्न तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ भी होता है थोड़े से। एक बार दिमाग लग जाए तो लग जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से इनको करने में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग को एकदम द्वार खोलने होंगे अच्छे से। तो देखिएगा, आपको किस प्रकार से आप 3, 2 और 4 का प्रयोग करके 10 ला सकती हैं, किस प्रकार से आप 3, 4, 5 का प्रयोग करके 17 ला सकते हैं, उसी प्रकार से 2, 5 और 8 का प्रयोग करके यहाँ पर संख्या हमें प्राप्त करनी होगी। तो देखिएगा, यदि मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना होगा, देखिए यदि मैं करूं, मान लो मैं 3 और 2 को क्या कर दूं, मैं गुणा कर दूं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर कर देती हूँ। देखिएगा, 3 गुणा 2 तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। और इसको मैं 4 को क्या कर दूं, प्लस कर दूं। अब 6 में मैं 4 ऐड कर दूं तो मुझे 10 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो दूसरे नंबर को मैं सॉल्व करूँ, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, चलो हम रेड कलर से कर देते हैं। देखिएगा, 3 गुणा 4, 4 तिया क्या होता है फ्रेंड्स, होता है हमारा 12। और 12 में मैं इस +5 कर दूँ, इस 5 को मैं ऐड करूँ, क्योंकि हमें 17 प्राप्त करना है, इसके लिए 5 को प्लस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई से 17 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो +5 करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिएगा, जो हमें दिया गया या फिर जो हमें पूछा गया है, देखिएगा 2 और 5 और 8 का प्रयोग करके हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त करनी है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो जैसे कि हम लास्ट टाइम करते आ रहे थे, 2 गुणा 5 करूँ, मैं देखिएगा यहाँ पर कर देती हूँ, 2 गुणा मैं 5 करूँ तो 5 दूनी क्या प्राप्त होगा, हमें 10 प्राप्त होगा। 10 में मैं 8 को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। 10 में मैं 8 को ऐड कर दूँ तो मुझे प्राप्त होता है 18, मतलब कि 18। 18 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 164, 143, 211, मतलब 164 का 143 से जिस प्रकार से संबंध है, 211 का यहाँ पर लुप्त संख्या कौन सी आएगी जिससे इसका उसी प्रकार का संबंध होगा। तो देखिए, हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कि 164 से पहले 143 कैसे आता है। मान लो मैं 164 में से क्या माइनस करूँ कि 143 आ जाए। जैसे कि मान लो 164 में से 143 अपन माइनस करके देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। मतलब 21 का इनमें क्या है, अंतर है, माइनस। ठीक है, 21 का अंतर है इसमें। तो 21 के अंतर की यदि मैं बात करूँ तो 211 का यदि मैं मान लो -21 करके देखती हूँ 211 में, यदि 211 में मैं -21 करके देखती हूँ, देखते हैं हमें क्या कितना इसमें प्राप्त हो पाता है। देखिएगा, 21 यदि मैं अंतर करके देखूँ तो हमें प्राप्त होता है 190।
190 हमारे ऑप्शन में है क्या? 190 बिल्कुल हमारे है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रार्थना मंदिर, मतलब मंदिर में हम क्या करते हैं? प्रार्थना। उसी प्रकार देखिएगा कौन सा है? गिरजाघर, पादरी, नहीं बिल्कुल ये नहीं है। चिकित्सक अस्पताल ये भी नहीं है। शिक्षक विद्यालय ये भी नहीं है। पढ़ाई विद्यालय, विद्यालय में हम क्या करते हैं? उसी प्रकार पढ़ाई करते हैं। जिस प्रकार मंदिर में हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार विद्यालय में हम करते हैं पढ़ाई। देखिएगा चूहा, बिल्ली, मनुष्य, इनका किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध है? देखिएगा मैं इनका संबंध आपको बताऊं तो चूहा, बिल्ली, मनुष्य बिल्कुल रैंडम है, तीनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से इनका कोई संबंध नहीं है। तो इनका जो वेन आरेख बनेगा, ये चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, बिल्कुल अलग अलग प्रकार का बनेगा, अलग अलग होंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा 3, 6, 1, 4 इन सबसे 15 हम जिस प्रकार प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार 4, 5, 7, 2 से 19 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार 3, 2, 9, 3 से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिएगा हम बताते हैं आपको किस प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा यदि मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ दूं, मान लो कि ये सभी साइड वाली जो संख्याएं हैं 3 + 1 + 4 + 6 यदि मैं कर दूं, तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होता है? 3 + 4 + 6 + 1। तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होता है? 6, 6, 6, 4, 10, 10, 10 और 4, 14। तो हमें प्राप्त होता है 14। और 14 में यदि मैं 1 ऐड कर दूं तो हमें प्राप्त होता है 15। तो ये हमें बीच वाली संख्या 15 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर की चारों तरफ की संख्याएं हैं, इनको यदि मैं प्लस कर दूं सभी को, ठीक है, तो देखिएगा 4 + 7, 7 + 5 + 2, यदि मैं इन सभी संख्याओं को ऐड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? तो मुझे प्राप्त होता है 18। और 18 में यदि मैं 1 ऐड करूं तो मुझे प्राप्त होता है 19, जो कि 19 हमें बीच में दिया गया है। इसी प्रकार यदि मैं लास्ट वाला जो हमें पूछा गया है, इन सभी संख्याओं को यदि मैं ऐड कर दूं साइड वालियों को, तो देखिएगा 2 + 1 + 9 + 3, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो मुझे प्राप्त होगा 15। 15 में यदि मैं 1 जोड़ दूं, क्योंकि हमने बाकी सभी दोनों में भी इसी प्रकार से सॉल्व किया है, तो 15 में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो मुझे प्राप्त होता है 16, जो कि मुझे दिया गया है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को, मतलब इसको ये लिखा गया है, तो इस कोड भाषा में साउंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ LIGHT, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है KHFGS। यदि मैं इसकी बात करूँ तो देखिएगा एल का जो नंबर होता है वो होता है 12। चलिए नंबर के बजाय मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, आपको नंबर तो पता ही होंगे। तो एल और के इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है -1 का, ठीक है। इसी प्रकार से आई और एच में डिफरेंस है -1 का। इसी प्रकार से जी और एच में -1 का। इस प्रकार से एच और इसमें जी में मैं बात करूँ तो ये -1 के डिफरेंस पर सभी डिजिट हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो देखिएगा इसी प्रकार इन दोनों में जो डिफरेंस है -1 का, इसी प्रकार टी और एस में डिफरेंस है -1 का। तो मैं इसी प्रकार से क्या बोल सकती हूँ कि जो हमारा साउंड है SOUND, साउंड में भी -1 के डिफरेंस पर क्या आएंगे? शब्द आएंगे। तो देखिएगा साउंड का जैसे मैं 19 की बात करूँ तो होता है 19, इसकी बात करूँ तो होता है 15, ये होता है 21 पे, यू और एन होता है हमारे कितने पर? 14, मतलब 14 पर, और डी होता है हमारे कितने पर? 4 पर, ठीक है। तो इनको यदि मैं -1 करके लिखूँ तो 18, 14, यहाँ पर आ जाएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 13, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस पर कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर होती हैं, मतलब कौन कौन से अक्षर आएंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर के, वो इंग्लिश के जो हमारी ABCD के? देखिएगा आर 18 नंबर पे आता है आर, 14 नंबर पे आता है एन, 20 नंबर पे आता है टी, और फिर आएगा एम, और 3 नंबर पे आता है सी। तो RNTMC हमारे दिया गया है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की हमें पहचान करनी है। देखिएगा 399, 449, 448 और 497। देखिएगा 399 में मैं क्या करूं? यदि मान लो 3 + 9 + 9 सारी संख्याओं को जोड़ूं तो हमें प्राप्त होता है 21। बी ऑप्शन में यदि मैं इसकी बात करूं तो 4 + 4 + 9, तीनों को यदि मैं जोड़ दूं तो मुझे प्राप्त होता है 17।
आगे देखिएगा दिया गया है 448, 4 + 4 + 8, मैं तीनों को जोड़ दूँ तो मुझे प्राप्त होता है 16। इसमें 4 + 9 + 7 तीनों को जोड़ दूँ तो मुझे प्राप्त होता है 20। अब आप देख पा रहे हैं, देखिएगा ये हमारी भाज्य संख्या है, 16 भाज्य है, 20 भाज्य है, लेकिन जो हमारी 17 है ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अर्थात भाज्य संख्या नहीं है। तो हमें विषम संख्या की पहचान करनी थी कि बाकी चारों से एक अलग है, तो वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 449। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदल कर दिए गए समीकरण को हमें सही करना है। देखिएगा 5 + 3 / 6 × 9 - 2 = हमें 21 लाना है। तो देखिएगा 5 + 3, 5 में 3 तो ऐड हो सकता है, आप एक बार थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा कि किन संख्याओं को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। देखिएगा 5 में 3 तो ऐड हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 3 में यदि मैं 6 का भाग दूँ, 3 में 6 का भाग दूँ तो 1/2 प्राप्त होता है। इससे हमें 21 प्राप्त नहीं होगा, 1/2 प्राप्त हो रहा है क्योंकि डिवाइड वाली संख्या हो गई। तो मैं 3 और 6 को बदलने का इसमें कोशिश करती हूँ। देखिएगा 3 और 6 को मैं बदलूँ तो 5 + 6 / 3, 3 और 6 को मैंने आपस में बदल दिया है। बाकी मल्टीप्लाई 9 - 2। अब इसको मैं करती हूँ सॉल्व। तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 और मल्टीप्लाई 9 और -2। इसके बाद हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18 -2 इधर की तरफ और इधर की तरफ प्लस का 5। और यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमें प्राप्त हो रहा है 21, जो कि हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन देखिएगा। हमें 21 ही इसमें सॉल्व करके लाना है, तो सही ऑप्शन की तरफ हम बढ़े तो 3 और 6 को अदला बदली करने पर यह समीकरण सही हो जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मौजूद है। वृत्त और त्रिभुज की बात हो रही है। देखिएगा ये वर्ग है, ये हमारा वृत्त है और ये हमारा त्रिभुज है। तो केवल वृत्त और त्रिभुज, तो ये तो वृत्त हो गया, ठीक है, ये तो वृत्त और ये त्रिभुज। केवल वृत्त और त्रिभुज में हमारे 4 हो रहा है, क्योंकि 3 तो वर्ग में भी जा रहा है, मतलब कि 4 सही जवाब, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। तो चलेगा फ्रेंड्स, हमारे आज के होते हैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।